ये भी 10 मार्क्स का। देखिए स्टार्ट कर रहे, इधर ध्यान दीजिए बाबू, आस्ते। तो आपका आज देखिए, आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें चैप्टर का नाम है ओवरहेड। देखिए ओवरहेड चैप्टर में बहुत इजी चैप्टर है 10 मार्क्स का चैप्टर है, समझे ना। 10 मार्क्स का जैसे कॉस्ट शीट था वैसे ओवरहेड है। कॉस्ट शीट और ओवरहेड अगर आप सीयू का सिलेबस खोलेंगे दोनों एक ही यूनिट में लिखा हुआ है, बात समझे ना। 10 मार्क्स कॉस्ट शीट आएगा, 10 मार्क्स का ओवरहेड आएगा। देखिए स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स, पहला देखिए इसमें कुछ नहीं है। ओवरहेड का मतलब क्या होता है खाली इतना बताना है। ओवरहेड का मतलब होता है इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस ये तीनों को जोड़ते हैं तो प्राइम कॉस्ट आ जाता है। और इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस ये तीनों को जोड़ेंगे तो ओवरहेड आएगा। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस तीनों जोड़ते हैं तो क्या आता था बताइए, प्राइम कॉस्ट। और इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस ये तीनों को जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा बाबू, ओवरहेड। क्या आ जाएगा बताइए, ओवरहेड। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस ये तीनों को जोड़ेंगे तो प्राइम कॉस्ट। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस ये तीनों को जोड़ेंगे तो ओवरहेड। आप समझे। अब यहाँ पर हम लोग को करना क्या है, तो यहाँ पर हम लोग को ओवरहेड का कैलकुलेशन करना है। ओवरहेड में कुछ नहीं है, दो तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, एक तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। बात समझे। जब खर्चा को कोई पार्टिकुलर बेसिस पे बांटेंगे इसको बोलते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। एक लॉजिकल बेसिस पे रेशियो में बांट दीजिएगा खर्चा को तो इसको बोलते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको एग्जाम में बोलेगा ओवरहेड रेट निकालिए, तो ओवरहेड रेट कैसे निकालिएगा, कुछ नहीं करना है। ओवरहेड रेट निकालने बोलेगा तो पहले आप क्या करिएगा, ओवरहेड का रेट निकालने के लिए आपको एग्जाम में बोलेगा कैसे निकालिएगा, टोटल ओवरहेड मतलब टोटल कितना खर्चा है डिवाइडेड बाय मशीन आवर्स। मशीन आवर्स, तो मशीन आवर्स क्वेश्चन में दिया रहेगा, मशीन आवर्स क्वेश्चन में दिया रहेगा। टोटल ओवरहेड आपको निकालना है, मतलब सारा खर्चा को जोड़ दीजिए, टोटल ओवरहेड आ जाएगा। टोटल ओवरहेड को किससे डिवाइड करिए, मशीन आवर्स, तो आपको क्या मिल जाता है, ओवरहेड रेट। बहुत सिंपल है। तो कॉपी में लिखिए पॉइंट नंबर 1, overhead refers to the aggregate of indirect overhead refers to the aggregate of indirect material, comma, indirect labor and indirect expenses. Indirect expenses. इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस ये तीनों को जोड़ते हैं तो क्या आता है बाबू, ओवरहेड। उसके लिखिए द प्रोसेस ऑफ, पॉइंट नंबर 2, द प्रोसेस ऑफ distributing the overhead on some logical basis, is known as allocation. allocation, ALLOCATION, allocation। मतलब जब खर्चा को किसी बेसिस पे बांटेंगे ना बाबू, इसको क्या बोलेंगे बताइए, एलोकेशन। कोई भी खर्चा को जब कोई पर्टिकुलर बेसिस पे बांटोगे, लॉजिकल बेसिस पे बांटोगे, इसको क्या बोलोगे बताओ, एलोकेशन। एलोकेशन मतलब खर्चा को बांटना। एलोकेशन होता है खर्चा को बांटना। और ओवरहेड में क्या क्या आएगा बताइए, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये तीनों चीज़ को जब आप जोड़ते हो ना तो ये बन जाता है ओवरहेड। तो देखिए अब यहाँ पर दो तरीके हम लोग के पास
एक तरीका तो ये है कि ओवरहेड को किस बेसिस पे बांटेंगे उसका लंबा चौड़ा लिस्ट निकालें। लिस्ट है मेरा बुक में, अब लिस्ट निकाल करके लिस्ट को याद करिए कि कौन सा खर्चा किस बेसिस पे बांटेगा। एक तरीका ये होता है, क्योंकि खर्चा को बांटना ईजी है लेकिन कैलकुलेटर का यूज़ करना पड़ेगा और आपको ये पता रहना चाहिए कि कौन सा खर्चा किस बेसिस पे बांटेंगे। जैसे रेंट है तो रेंट को फ्लोर एरिया के बेसिस पे बांटते हैं। जैसे पावर है तो पावर को जनरली हॉर्स पावर के बेसिस पे बांटते हैं। तो आपके पास दो तरीका है, एक तो यूनिट्स को याद करिए, रट्टा मारिए लंबा चौड़ा यूनिट्स, और दूसरा सबसे सिंपल तरीका क्या होता है, सम्स बनाइए। बनाते बनाते आप खुद समझ जाएंगे कि कौन सा चीज़ का क्या यूनिट होगा। तो हम लोग हमेशा कौन सा तरीका यूज़ करेंगे, दूसरा लंबा चौड़ा लिस्ट देंगे, फिर आप उसको याद करिएगा, फिर आप बनाइएगा, फिर भी आपको देख देख के ही याद होगा। इसीलिए बनाते बनाते आप समझ जाएंगे कि कौन सा चीज़ का क्या यूनिट है, मतलब कौन सा खर्चा को किस चीज़ में बांटना चाहिए। और जो नया चीज़ आएगा, जो यूनिक चीज़ आएगा, वो आपको हम साथ साथ बताते रहेंगे। तो चलिए डायरेक्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं सम्स को। भाइयों और बहनों, स्टार्ट करते हैं सम्स को। कोचिंग का बुक निकालिए, निकालिए कोचिंग का बुक। सम से ही शुरुआत करते हैं। देखिए एबीसी कॉस्टिंग, चलिए स्टार्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, देखिए रेडी गाइस। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है, माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन है इसका लंबा चौड़ा रहता है तो देख के डर मत जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है, अ मशीन शॉप ऑफ अ फैक्ट्री हैज़ 3 कॉस्ट सेंटर। बोला एक तो मशीन का देखो, एक मशीन का फैक्ट्री है जिसका 3 कॉस्ट सेंटर है, मतलब 3 जगह पे उसका खर्चा बढ़ जाता है। फॉलोइंग एस्टिमेट आर अवेलेबल फॉर यू इन द ईयर 1994। टोटल खर्चा दिया हुआ है, डायरेक्ट वेजेस, सर्विस का खर्चा, पावर का खर्चा, रिपेयरिंग का खर्चा, इंश्योरेंस का खर्चा, रेंट का खर्चा, लाइटिंग का खर्चा, इनडायरेक्ट वेजेस, लेबर वेलफेयर का एक्सपेंस। कोचिंग का बुक में पेज नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 1, वैल्यू ऑफ मशीन फ्लोर एरिया स्क्वायर फीट में दिया हुआ है, पावर ऑफ मोटर हॉर्स पावर में दिया हुआ है, मशीन आवर्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ वर्कर दिया हुआ है, मशीन को डिप्रिशिएट हो रहा है 10%। मशीन का डिप्रिसिएशन कितना परसेंट आपको 10। सबसे पहला पार्ट में क्या बोला, देखिए देखिए कंप्यूट मशीन आवर्स ऑफ द ओवरहेड ऑब्जर्प्शन फॉर ईच ऑफ द मशीन सेंटर। मतलब तीनों के लिए, तीनों मशीन सेंटर के लिए आपको क्या निकालने बोला बताइए। तीनों मशीन सेंटर के लिए आपको बोला है कि आप ओवरहेड निकाल के दिखाइए। क्या निकाल के दिखाइए, ओवरहेड रेट क्या होगा। तो ओवरहेड रेट निकालने का फॉर्मूला अभी क्या सीखा आपको बताइए। वेरी गुड, टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय मशीन आवर्स। मशीन आवर दिया रहा तो मशीन आवर, लेबर आवर्स दिया रहा तो लेबर आवर्स। तो बांटना है इसको। अब जब हम लोग इसको बांटेंगे तो कैसे बांटेंगे, खर्चा दिया हुआ है सारा उसमें, और नीचे में देखिए उसका यूनिट भी दिया हुआ है। नीचे में अलग अलग यूनिट दिया हुआ है ना, ऊपर में क्या दिया हुआ है, खर्चा दिया हुआ है, और नीचे में उसका क्या दिया हुआ है, वो यूनिट। तो खर्चा को यूनिट के बेसिस पे आपको बांटते जाना है, बात समझे। जो भी खर्चा दिया हुआ है उसको आपको यूनिट के हिसाब से क्या करना है बाबू, बांटते जाना है। जो भी खर्चा उसमें दिया हुआ है उसको हम लोग यूनिट के हिसाब से बांटते जाएंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं सम्स को। तो भाइयों और बहनों, ऐसा सम्स बनाने का तरीका क्या होगा, पहले ना आपको लंबा चौड़ा एक तो चार्ट बनाना पड़ेगा खर्चा का, खर्चा को बांटने का। तो देखिए तो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए कैमरा में आ रहा, देखिए तो देखिए सबसे पहले क्या होगा बताइए। सबसे पहले आइटम्स लिख लीजिएगा। क्या लिख लीजिएगा, आइटम्स। आइटम्स लिखने के बाद यहाँ पर बेसिस लिख लीजिएगा। बेसिस मतलब किस चीज़ के बेसिस पे आप खर्चा को बांटिएगा वो लिख लीजिएगा। बेसिस लिखने के बाद यहाँ पे टोटल लिख लीजिएगा, टोटल खर्चा कितना है। टोटल खर्चा कितना, आगे पीछे भी लिख सकते हैं, टोटल खर्चा कितना है और किस बेसिस में बांटना है ये लिख लीजिएगा बस। उसके बाद जितना सेंटर है, अगर 3 सेंटर है तो 3 लिखिएगा, सेंटर 1, सेंटर 2, सेंटर 3, या डिपार्टमेंट 1, जैसा क्वेश्चन में लैंग्वेज रहेगा। क्वेश्चन में डिपार्टमेंट रहा तो डिपार्टमेंट, फैक्ट्री रहा तो फैक्ट्री, जो रहेगा उसके हिसाब से कर दीजिएगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, तो यहाँ पे लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। 2 तरह का डिस्ट्रीब्यूशन सिखाएंगे आपको, एक होता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता है कि खर्चा को कोई लॉजिकल बेसिस पे हम लोग बांटते हैं। जो भी एक लॉजिकल तरीका, कोई ना कोई एक पर्टिकुलर रेशियो के हिसाब से बांटते हैं, इसको बोलते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। और ये एक अलग कैलकुलेशन है। उसके बाद सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, प्राइमरी तक तो होगा ही, उसके अलावा 2-3 स्टेप और बढ़ जाएगा।
अब समझ रहे ना, तो जब बनाएंगे तब बताएंगे, अभी कंफ्यूज करके कोई फायदा नहीं, अभी जो सामने है उसको देखिए। अच्छा, सबसे पहला खर्चा कौन है बताइए। देखिए ओवरहेड में ना बाबू इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस आता है। क्या क्या आता बताइए, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब उसको बांटना, ऊपर से लाइन बाय लाइन खर्चा देखिए। डायरेक्ट वेजेस, क्या ये इस सम्स में आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि डायरेक्ट वेजेस प्राइम कॉस्ट का पार्ट होता है। डायरेक्ट वेजेस ओवरहेड होगा नहीं। कॉस्ट शीट तो अभी पढ़ा है आप लोगों का बैच में, इसीलिए आप लोगों का बैच में कॉस्ट शीट के बाद ये टॉपिक पढ़ाया जाता है। कॉस्ट शीट के बाद ये टॉपिक आपको पढ़ा रहे, क्योंकि आप लोगों का बैच में ही स्टार्ट किए पहले चैप्टर। क्योंकि माय डियर स्टूडेंट डायरेक्ट वेजेस नहीं आएगा इसमें। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपको हम क्या पढ़ाए थे, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों मिला के क्या बनता है, प्राइम कॉस्ट। तो वो ओवरहेड का पार्ट नहीं। ओवरहेड मतलब इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो ये वाला नहीं आएगा। ठीक है, दूसरा आइए, शेयर ऑफ सर्विस एक्सपेंस, सर्विस का खर्चा, सर्विस एक्सपेंस। अच्छा, सर्विस का खर्चा का अमाउंट डायरेक्ट दिया हुआ, बांट के दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा डायरेक्ट, बांट के दिया हुआ है। तो अमाउंट कितना टोटल, 5, कितना कितना जी, 1500। बाबू कैमरा चला देखिए तो एक बार। अच्छा एक बात बताइए, खर्चा जब दे ही दिया है तो क्यों बांटिएगा? बात सोचिए, लॉजिकली सोचिए। खर्चा जब दे दिया है तो बांटेंगे क्यों? खर्चा जब दे ही दिया क्वेश्चन में तो फिर बांटिएगा क्या है? बांटते उसको, इसका एक्सपेंसेस नहीं दिया रहे। अगला है पावर। अच्छा आप लोग कॉमन सेंस लगाइए, नीचे में यूनिट दिया हुआ है, हम कुछ नहीं पढ़ा है आपको अभी तक कि कौन सा यूनिट किस चीज़ का होगा। अब नीचे में देखिए 3-4 यूनिट दिया हुआ है और अपना दिमाग से, दिलो दिमाग पे जोड़ देके बताइए कि कौन सा यूनिट हो सकता है आपके हिसाब से। फ्लोर एरिया में पावर को बांटा जा सकता है, या पावर ऑफ मोटर के हिसाब से बांटा जा सकता है, या फिर मशीन आवर के हिसाब से बांटा जा सकता है, बताइए। हॉर्स पावर। क्या बाबू? हॉर्स पावर। पावर को किस में बांटिएगा? हॉर्स पावर। वो एक तो दो समझ बनाएगा, आपको यूनिट भी याद हो जाएगा। अब फिर भी हम आपको चार्ट लिस्ट भेज देंगे, आप कॉपी कर लीजिए नोट्स में, नाम के लिए जरूरत पड़ेगा नहीं। पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किस में होगा बाबू? हॉर्स पावर। हॉर्स पावर कितना कितना दिया हुआ देखिए, 10-10-20, तो उसको रेशियो बना दीजिए 10-10-20। अब इजी कैलकुलेशन के लिए ना इसको रेशियो बना दीजिए 1:1:2, बांट दीजिए। कितना है अमाउंट की टोटल बाबू? 10,000 को बांटिए, 10,000 को बांटिए इस रेशियो में 1:1:2। कैलकुलेटर का यूज़ बहुत है इसमें। बाप रे, इतना टाइम ले लो, गलत कर रहे। राइट, 2500 5,000। कैलकुलेशन बाबू आपको ही करना होगा एग्जाम में, हम तो खाली मेथड बताएंगे, मेथड बहुत इजी है। उसके बाद तीसरा खर्चा कौन सा बताइए? रिपेयर्स। देखिए रिपेयर्स को किस में बांटिएगा, हम आपको बताते यार। रिपेयर्स को वैल्यू ऑफ मशीन में बांटिएगा। किस में बांटिएगा? वैल्यू ऑफ मशीन। जो उचित रेशियो होता है कॉस्टिंग में, वो आपको बताते यार, पहला सम से। इसीलिए वैल्यू को देखो, रिपेयरिंग को किस में बांटिएगा? वैल्यू ऑफ मशीन। तो मशीन का वैल्यू दिया होगा क्वेश्चन में, देखिए दिया हुआ ना 1,75,000 और 1.5 लाख दिया हुआ ना जी। अब देखिए इसका भी रेशियो बना देंगे, 1,75,000 और कितना बाबू? 1.5 लाख। रेशियो बना दीजिए कितना, 3 पहले कॉमन, जितना जीरो है कैंसिल कर दीजिए। काटिए ना, 5 से कटेगा, 20 से, कितना से कटेगा बताइए? कितना? 25 से काट दे। ओके ठीक, ठीक बोले आप। 25 से 4, 25 से 3 और 25 से कितना बाबू? 6। राइट, आई थिंक ये इससे आप तो घटेगा नहीं, तो 4:3:6। राइट, ऐसे आपको करना होगा। बेसिक तो मैथ्स आपको आना चाहिए। बांटिए इसको। कितना अमाउंट टोटल खर्चा कितना दिया रिपेयरिंग का? 13,000 है ना जी। 13,000 को बांटिए 4:3:6 में। 4,000, 3,000 और बाकी बचेगा 6,000। बहुत बढ़िया राहुल, खाली बांटना। देखिए क्या कर रहे, कुछ तो कर ही नहीं, खाली आपका यूज़ है इसमें, आपको कैलकुलेटर यूज़ करना होगा। हम यूनिट आपको बता रहे, 1-2 समझ बताएंगे, तीसरा समझ आप खुद समझ जाओगे। उसके बाद ये वैल्यू ऑफ मशीन के बाद अगला खर्चा क्या? लाइन वाले देखिए ना, उतारते यार। रेंट है ना जी। ओ सॉरी, इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस को ना क्वेश्चन में मेंशन कर देता है कि इंश्योरेंस को किस में बांटना है, और अगर जैसे इस क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया तो इंश्योरेंस को बांट दीजिएगा वैल्यू ऑफ मशीन के हिसाब से, क्योंकि मशीन का इंश्योरेंस होगा। तो इसमें भी सेम वैल्यू ऑफ मशीन। बगल में ये लिखने का दरकार क्या है, जिससे आपको यूनिट याद हो जाएगा। वैल्यू ऑफ मशीन सेम है ना, 4:3:6। कितना टोटल? नहीं टोटल लिखने दे रहा हूँ। 3,900। अब बोलिए बाबू 1,000, उसके बाद 900, उसके बाद 800। कैलकुलेशन तो आपको करना होगा बाबू एग्जाम में, बात समझ रहे? कैलकुलेशन तो आपका पार्ट है, ये तो मेरा पार्ट नहीं है। उसके बाद देखिए जब आना बंद हो जाएगा ना कैमरा में तो बता दीजिएगा प्लीज़। डी के बाद बाबू ई में क्या है खर्चा? बोलिए रेंट। अच्छा रेंट को अभी तो स्टार्टिंग में ही बोल दिए थे। फ्लोर एरिया। फ्लोर क्या बाबू? एरिया। फ्लोर एरिया कितना कितना दिया हुआ देखिए। फ्लोर एरिया दिया हुआ बाबू 120, 240, 360। 120, 240 और 360। 12 से तो कट जा रहा है।
12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया, इसका रेशियो का 1:2:3। सर 12 से कैसे कटेगा? अरे जीरो को कैंसिल कर देंगे, अब नहीं आ रहा ना। ओके देखिए तो 1:2:3 हो गया। अब 1:2:3 का मतलब क्या हो गया बताइए? देखिए जीरो तो ऐसे भी कैंसिल हो जाएगा, फिर 12 से काट दिए, 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36। थोड़ा सा बेसिक कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए आपको ओवरहेड करने के लिए, आप समझे ना। उसके बाद बाबू अमाउंट बताइए कितना दिया हुआ? नहीं टोटल बताइए भाई जी। 3000 को बांटिए, अब 3000 को बांटिए, 500, 1000, 1500। बहुत बढ़िया बाबू, 500, 1000 और क्या बाबू 1500। उसके बाद अगला खर्चा क्या बाबू? लाइटिंग। लाइटिंग भी किस में बांट दीजिएगा? लाइटिंग भी फ्लोर एरिया में बांट दीजिएगा, या फिर लाइट पॉइंट क्वेश्चन में दिया रहेगा, लाइट पॉइंट। लाइटिंग देखो, अब यहाँ पर क्या है ना, कभी कभी क्या होता है, एक बुक में देखिएगा इस रेशियो में बांटा, एक बुक में देखिएगा उस रेशियो में बांटा। जैसे लाइटिंग का लाइट पॉइंट तो क्वेश्चन में है नहीं, तो किस में बांटेंगे? फ्लोर एरिया। किस में बांटेंगे बताइए? लाइट पॉइंट मतलब क्या होता है? जैसे देखिए मेरा कोचिंग में कितना है, 1 2 3 4, 4 तो लाइट पॉइंट है। पॉइंट क्या है? 4 तो है, 1 2 3, ये एक तो हो गया। पॉइंट नहीं था, जबरदस्ती लगा दी हम लोग, बस पॉइंट 3 ठो। पॉइंट क्या बाबू? 3 ठो। तो पॉइंट के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी को बांटते हैं, लाइटिंग को बांटते हैं, बट यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे इसको भी फ्लोर एरिया में बांट देने का है। कितना कितना बोलो? टोटल खर्चा बताइएगा कितना है? रेशियो सेम होगा तो 1:2:3। टोटल खर्चा बाबू 1800 में बोलिए बाबू। 300, 600, 900, 3 6 होगा तो कॉमन सेंस लास्ट वाला क्या होगा? 9। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट करना होगा। उसके बाद बाबू ओ माय गॉड, इनडायरेक्ट वेजेस। कैमरा मेरा देखिए तो बाबू, क्योंकि एक चार्ट में बनाने से ना समझने में सुविधा होगा। इनडायरेक्ट वेजेस का मतलब क्या होता है? जो इनडायरेक्ट खर्चा है। इनडायरेक्ट खर्चा कितना दिया हुआ? 14,400। अब इनडायरेक्ट खर्चा को किस में बांटेंगे? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इनडायरेक्ट खर्चा को बांटेंगे डायरेक्ट खर्चा के हिसाब से। डायरेक्ट खर्चा बढ़ा हुआ है ना, देखिए डायरेक्ट खर्चा दिया ही इसलिए, सबसे जो लॉजिकल तरीका होगा, सबसे जो लॉजिकल बेसिस होगा उसमें बांटिएगा। तो इनडायरेक्ट वेजेस कितना दिया बताइए? 14,000। देखो इनडायरेक्ट वेजेस टोटल दिया 14,400, लेकिन डायरेक्ट वेजेस का रेशियो देखिए कमाई का दिया हुआ है। डायरेक्ट वेजेस 50,000, 50,000, 60,000। तो इसका 50,000, 50,000, 60,000। तो इसका जब रेशियो बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? 5:6। बांटिए कितना कितना होगा? करिए, नहीं गलत कर रहे कैलकुलेशन। 5 5 6 तो है। हाँ ठीक बोले। 4,000, 4,500, 4,500, 9,000 हो गया इधर। कितना बजा? 5,500, 4,500, 4,500 है ना? 5,400 राइट। 500 नहीं 400। ओके फाइन। उसके बाद बाबू इनडायरेक्ट वेजेस के बाद अगला खर्चा क्या बताइए? नहीं आएगा। ओके देखिए पूरा एक ही चार्ट में बनाना है, समझे ना? समझाने में सुविधा होगा बच्चा लोग को, इसलिए कैमरा नीचे टान के बना रहे। एच नंबर में कौन सा खर्चा बताइए? लेबर वेलफेयर एक्सपेंस। लेबर वेलफेयर एक्सपेंस को बांटेंगे किसमें? लेबर, नंबर ऑफ लेबर दिया हुआ है ना, देखिए नंबर ऑफ वर्कर्स। नंबर ऑफ वर्कर कितना कितना दिया हुआ जी? 12, 10 और 18। ओके नंबर ऑफ वर्कर्स। अच्छा देखो कौन सा खर्चा को किस बेसिस में बांटे हैं, उसका यूनिट भी तो हम यहाँ पे लिख दिए। एक तो दो समझ बनाए, तीसरा में आपको खुद देख के समझ आएगा कि ये खर्चा इसमें बांटेंगे, बात खत्म। उतना लंबा छोड़ा लिस्ट लिखना दरकार ही नहीं। नंबर ऑफ वर्कर कितना कितना जी? 12, 10 और 18। काटिए 2 से 6, 5, 9 और तो नहीं कटेगा। बोलो ना कितना टोटल? कितना अमाउंट कितना है भाव? 20,000 ना? 20,000 को बांटिए। 6,000, 5,000, तो बाकी वाला कितना होगा? 9,000। जैसे 3 में से 2 निकाल लीजिएगा तो तीसरा बैलेंस कर दीजिए, तीसरा निकालना दरकार नहीं। अच्छा उसके बाद और कुछ है? क्वेश्चन ने बोला था मशीन आर टू बी डेप्रिशिएटेड 10%। बोला मशीन जो है ना उसका डेप्रिसिएशन होगा 10%। कितना परसेंट बाबू? 10। तो मशीन का वैल्यू कितना था देखिए? 3,25,000 है ना जी डेप्रिसिएशन। ये सब ओवरहेड होगा। अच्छा सर देखिए इसमें कौन सा खर्चा नहीं आया बताइए? डायरेक्ट वेजेस। क्यों नहीं आया? और ये पहला सम्स नहीं है, आप सोचेंगे पहला सम्स इजी नहीं है, ये डायरेक्ट बड़ा सम्स ही हम लोग सवाल बना रहे, कोई पहला इजी सम्स नहीं है। डेप्रिसिएशन कितना दिया बाबू? 3,25,000 है ना टोटल। 3,25,000 का कितना परसेंट बोला है? 10। कितना होगा बोलिए? 32,500। तो वैल्यू ऑफ मशीन का ऊपर 10% मार दीजिएगा।
वैल्यू ऑफ मशीन का ऊपर कितना परसेंट बोलिए, 10%। कितना है, 32,500। अभी 32,500 को रेशियो में बांट दीजिए, वैल्यू ऑफ मशीन का रेशियो के हिसाब से। वैल्यू ऑफ मशीन का रेशियो निकाले थे ना जी ऊपर में, कितना निकाले थे, 4:3:6। बांटिए तो आपको कितना आएगा, 32,500 को 4:3:6, 4 3 7 6 13, 4/13 10,000। उसके बाद 7,500 था, 17,000 हो गया। और कितना बाबू, 15,000। एक बार प्लीज इसको समझिए, डेप्रिसिएशन कैसे निकाले, वैल्यू ऑफ मशीन का ऊपर 10% मार दिए, जितना आया उसको बांट दिए, कौन सा रेशियो में, फिर वैल्यू ऑफ मशीन का जो रेशियो निकाले थे उसके हिसाब से बांट दिए। तो कितना कितना हो गया, 10,000, 7,500 और कितना बाबू, 15,000। तो आपका इस तरह से टोटल एक्सपेंस आ गया। क्या आ गया बाबू, टोटल एक्सपेंस। अब इस तरह से आपका टोटल एक्सपेंस आ गया। तो माय डियर स्टूडेंट देखिए, टोटल एक्सपेंस जब मेरा आ गया तो टोटल वाला कॉलम को टोटल मत करिएगा, ओवरहेड वाला कॉलम को टोटल कर लीजिएगा। बताइए कितना होगा, टोटल कितना होगा बोलिए, करके देखिए कितना आ रहा है पहला कॉलम में। पहला वाला कितना राहुल, 30,000। दूसरा वाला, ये कैमरा में आ रहा, देखिए तो जो हम लिख रहे हैं मशीन आवर्स, मशीन आवर्स जो लिखे कैमरा में आ रहा। आइए जो लिखिए ओवरहेड रेट, ये कैमरा में आ रहा, देखिए बस ठीक है। उसके बताइए 26,500। उसके बाद करिए, गलत दिखा रहा है, 47,100। अब आप एक चीज़ देखिए, अभी हम लोग सब मिल के कितना कैलकुलेशन कर रहे हैं एग्जाम में। ये पूरा क्या, ये सवाल तो इजी है लेकिन पूरा कैलकुलेशन आपको करना होगा। किसको करना होगा, आपको। एग्जाम हॉल में आप करोगे ना, कोई बोला 46, पहले 47, चलिए ठीक है, 46,100। कैलकुलेशन ठीक से कर लीजिए, तब एक बार और देख लीजिए जब कंट्रोवर्सी हो रहा। अच्छा कोई बात, तब तक हम इधर कर रहे, देखिए हाँ ऊपर वाला 2500 है तो अच्छा यही देखिए 47, ठीक कोई बात नहीं, 47,100। अच्छा मशीन आवर तो बाबू दिया हुआ है ना तीनों का, देखिए बाबू मशीन आवर कितना दिया हुआ, 5,000 घंटा, 6,000 घंटा और 10,000 घंटा ना, 10,000। तो मशीन आवर दिया हुआ है। अभी आपको हम ओवरहेड निकालने का फॉर्मूला कैसे कहते हैं, टोटल ओवरहेड बाय मशीन आवर्स। 30,000 बाय 5,000 कितना होगा, 1 घंटा का रेट 6 रुपया। इसका 1 घंटा का रेट बताइए, इसका 4.41, 2 डेसिमल तक ले लीजिए। लास्ट वाला का 4.71, क्या बोलते हो, हाँ कि नहीं। ये एक पार्ट हो गया सम्स का, और एक पार्ट नहीं, जैसे यहाँ तक भी ये जो हम लोग का पहला सम्स है ना कोचिंग का बुक में, बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा ही बड़ा है। इतना हार्ड सम्स आपका एग्जाम में नहीं देगा, यहीं तक आपको निकालने के लिए दे दिया, यहीं तक। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया, 10 मार्क्स मिल गया आपको यहाँ तक। ये एक पार्ट हो गया, एक टाइप का सम्स हो गया ये। उसके बाद जो कोचिंग का बुक में वो दूसरा टाइप है, जो कि जनरली ऑनर्स वाले बच्चों को ज़्यादा देता है। बस समझे, नोता रही यहाँ तक। लास्ट वाला कुछ नहीं किया, टोटल खर्चा को मशीन आवर से डिवाइड कर दिए। टोटल खर्चा मशीन आवर, टोटल खर्चा बाय मशीन आवर, टोटल खर्चा बाय मशीन आवर। टोटल खर्चा को मशीन आवर से डिवाइड करिएगा तो ओवरहेड का रेट आ जाएगा। बहुत ज़्यादा बड़ा सम से, कॉपी करो जल्दी। अभी बाकी है इसमें 2 पार्ट और, हाँ 2 पार्ट और है इसमें। अब इसके बाद वाला जो पार्ट है वो हार्ड तो नहीं है, लेकिन अगर आप लैंग्वेज नहीं समझेंगे तो आपको हार्ड लगेगा। देखिए उसके बाद वाला और एक पार्ट है सम्स में, देखिए देखिए क्या बोला है सम्स में। क्वेश्चन में बोला है कि जॉब नंबर 201 passes through all the above 3 center and the time required in each center is center 1 में 4 घंटा लगता है, सेंटर 2 में 3 घंटा लगता है, सेंटर 3 में 8 घंटा लगता है। यही समान, यही जो काम है ना, काम का नाम है जॉब नंबर 201। तो बोला जॉब नंबर 201 को कंप्लीट करने में सेंटर 1 में लगता है 4 घंटा, सेंटर 2 में लगता है 3 घंटा और सेंटर 3 में लगता है 8 घंटा। व्हाट प्राइस शुड द कंपनी कोट फॉर जॉब नंबर 201? कंपनी कितना प्राइस सेट करेगा अगर प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट हो, डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर आर गिवन, डायरेक्ट मटेरियल 500, डायरेक्ट लेबर 300 एंड अदर एक्सपेंस 20% ऑन वर्क कॉस्ट। 20% ऑन क्या बाबू, वर्क कॉस्ट। तो गाइज कॉस्ट शीट कुछ दिन पहले ही हम लोग बनाए थे। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस जोड़ते तो क्या आता है, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री का खर्चा जोड़ते तो क्या आता है, वर्क कॉस्ट।
और वर्क कॉस्ट के बाद आपका ऑफिस सेलिंग ये सब आता है। तो आपको ना सिंपल भाषा में समझिए, आपको प्राइस निकालना है। प्राइस कहाँ से निकलेगा? कॉस्ट शीट। प्राइस कहाँ से निकलेगा बताइए? कॉस्ट शीट। देखिए कॉस्ट शीट कैसे बनाएंगे, इसके बाद फिर कॉस्ट शीट बनाना होगा। इसके बाद फिर क्या बनाना होगा जी? क्या चीज़ पहले कैसे बनाएगा? बहुत बढ़िया सवाल बोले आप, बहुत अच्छा बात बोले। जैसे उन्होंने कहा कि भैया अगर हम पहले बना ले कॉस्ट शीट, बहुत बढ़िया। जैसे पहले कॉस्ट शीट बनाने जाइएगा तो आपके पास इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होगा। क्या ओवरहेड का रेट नहीं ना पता है तो ओवरहेड नहीं निकाल पाइएगा, तो पहले कॉस्ट शीट बनाना संभव नहीं। पहले वो वाला बनाइएगा तभी कॉस्ट शीट बनाएगा, समझो बाबू। जैसे देखिए पहले बनाते तो कहाँ प्रॉब्लम होगा, कहाँ जाके हम लोग फंस जाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखेंगे पर्टिकुलर्स, वो कॉस्ट शीट अलग था, वो डिटेल कॉस्ट शीट है। ये एकदम सिंपली एक तो छोटा सा टुकड़ा प्राइस निकालने के। क्वेश्चन में कॉस्ट शीट बनाने नहीं बोला, बोला प्राइस निकालो। प्राइस कहाँ से आएगा? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट कहाँ से आएगा? कॉस्ट शीट। देखिए प्राइस ऑफ जॉब नंबर 201। चलिए सबसे पहले क्या है, डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है क्वेश्चन में। देखिए कितना, 1,60,000 कहाँ दिया भाई? नीचे देखिए, नीचे एक पीस का ये हुआ ना बात, 500। पढ़ नहीं रहे हो क्वेश्चन सही से। उसका डायरेक्ट लेबर दिया हुआ नीचे देखिए 300। तो मटेरियल लेबर ये सब को जोड़ेंगे डायरेक्ट वाला को तो क्या आएगा? प्राइम कॉस्ट। कितना बाबू? 800। राइट। प्राइम कॉस्ट में क्या जोड़ेंगे? ओवरहेड। लेकिन ओवरहेड में 3 सेंटर है, कॉस्ट सेंटर 1, कॉस्ट सेंटर 2, कॉस्ट सेंटर 3। 1 कितना घंटा लगता है? देखिए नीचे दिया हुआ है। 2 को, 3 को, 3। ओवरहेड का रेट कितना है? फर्स्ट कॉस्ट सेंटर 1 का रेट कितना आया था? 2 का रेट, 3 का रेट 4.41 और 4.7। देखिए बाबू विजय, अगर मान लीजिए अगर हम लोग पहले बनाते तो ये वाला नहीं पता रहता ना, तो ये वाला तो आपने निकाल पाता। यही तो मसाला है, यही तो। बोले कितना आएगा? 24। सेकेंड वाला 13.23। ओके। उसके बाद 6। कोई दिक्कत? तो ये जोड़ेंगे तो आएगा वर्क कॉस्ट। क्या आएगा बाबू? वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट कितना है? जोड़िए। बाबा इतना टाइम ले रहे जोड़ने में, एग्जाम में सब आपको करना होगा। 91। उसके बाद ऐड, राउंड ऑफ करेंगे लास्ट में। ऐड बोला है अदर एक्सपेंस जो है, अदर खर्चा जो है 20% ऑफ वर्क कॉस्ट बोला शायद। देखिए बोला अदर एक्सपेंसेस आर 20% ऑफ वर्क कॉस्ट। इसका 20% मारिए, मारिए एकदम। 174.98। 2 डेसिमल तक रहने दीजिए। टोटल कॉस्ट आ गया। टोटल कॉस्ट कितना आ गया बोलिए? 1049.89। 2 डेसिमल तक ले रहे। और इसमें ऐड प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना बोलिए? प्रॉफिट का रेट दिया देखिए क्वेश्चन में, बोला ना। देखिए क्वेश्चन में रेट दिया हुआ है कि प्रॉफिट कंपनी मेंटेन्स। कंपनी क्या रेट मेंटेन करता है बोलिए? 20% ऑन, ये भी देख लो 20% ऑन कॉस्ट। तो शाफी नहीं है इसका 20%। बोलिए कितना होगा? 1049 का 20%, 2097। जोड़ के बोलिए। हाँ 10,000 कहाँ से होगा? अब कैलकुलेशन में हैंग कर जा रहे, बोलिए। 1259.86। कॉपी करें। अब कैलकुलेशन में इतना हैंग करोगे कैसे होगा? देखो तरीका समझ गए, कैलकुलेशन में फंस जा रहे। चलिए अपने आप में ये बहुत कंप्लीट सम्स है, कॉपी कर लीजिए अच्छे से।